इंद्र सूक्त का ये अंतिम मंत्र है और इस मंत्र को कहते हुए, इस स्तुति को करते हुए, स्वरूप को बताते हुए इंद्र ऋषि जो है वो कहते हैं, यह सुन्वते पचते दुध्र आचिद वाजम ददर्शि स खिलासी सत्य वयम तः इंद्र विश्वः प्रियासः सुविरासो विदधमा वदेम। तो दुध्रः यह सुन्वते पचते दुध्र आचित वाजम ददर्शि स किलासी सत्यः। तो दुध्रः यानी कि घोर, दुध्रः यहाँ पर घोर के अर्थ में आया है, दुर उपसर्ग है और ध्री धातु है और जो है इसमें क प्रत्यय है। दुध्र यानी घोर, भयंकर। तो घोर यह जो पचते, जो पचते पकाने वाले के लिए, और सुनवते सोमरस निकालने वाले के लिए, वाजम अन्न को या बल को, आददर्शी देते हो, सुविरासह उत्तम वीर संतानों वाले, विश्व हमेशा, विदधम प्रार्थना के वाक्य, आवदेम हम बोलते रहें। तो जो भयंकर जो है सोमरस निकालने वाले के लिए और हवी सामग्री पकाने वाले के लिए अन्न प्रदान करता है अथवा बल प्रदान करता है, हे इंद्र तुम निसंदेह ही सत्य असी, यह किल सत्य असी, ऐसे तुम निश्चित ही सत्य हो, तुम्हारा स्वरूप है। जैसा कि पहले कहा गया है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि इंद्र है ही नहीं, इंद्र का स्वरूप है ही नहीं, उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो वो कह रहे हैं कि ए स किल सत्य असी, तुम सत्य हो इंद्र, हे इंद्र, सुवीरासः उत्तम संतानों वाले, ते प्रियासः और तुम्हारे जो प्रिय हैं, वयम हम कैसे तुमको प्रिय हैं, और जैसा कि पहले कहा गया जो उसको प्रिय होते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं। तो हम तुम्हारे प्रिय हैं और सुविरासः हम उत्तम संतानों वाले हैं, यानी हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सारी संतानें जो हैं तेजस्वी होंगी, वीर होंगी, ये प्रार्थना भी निहितार्थ है यहाँ पर। तो सुवीरासः उत्तम संतानों वाले, ते प्रियासः और तुम्हारे प्रिय, वयम हम, विश्वः हमेशा ही, विश्वः हमेशा ही जो है हम कैसे रहें, विश्वानी के अर्थ में जो है ये वैदिक रूप है। तो विश्वः हमेशा ही, विदधम प्रार्थना के जो वाक्य हैं, वि और धा से यहाँ इसकी व्युत्पत्ति हुई है। इसका पूजा अर्थ हो सकता है, इसका प्रार्थना अर्थ हो सकता है, इसका जानना अर्थ भी हो सकता है। तो विदधम यानी कि स्तुति को, प्रार्थना को, आवदेम बोलते रहें, आ उपसर्ग है, वध धातु है और विधिकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो दुद्रह भयंकर स्वरूप वाले, घोर स्वरूप वाले, किसके लिए, शत्रु के लिए, शत्रु के लिए भयंकर स्वरूप वाले, यह जो इंद्र पचते हविष्य सामग्री पकाने वाले के लिए, वाजम अन्न को या बल को, चित निश्चित तौर पर ही, निश्चित रूप से ही, आददर्शी देते हो, सह किल वह तुम, सत्य असी सत्य स्वरूप वाले हो, इंद्र हे इंद्र, सुविरासः उत्तम संतानों वाले, ते प्रियासः और तुम्हारे प्रिय, वयम हम, विश्वः हमेशा, विदधम आवदेम आपकी स्तुति को बोलते रहें, कहते रहें, आपकी स्तुति करते रहें। तो प्रतीकात्मक रूप से हम ये मान सकते हैं कि स्तुति आपकी करते रहें, इसका तात्पर्य यह है कि हम स्वस्थ बने रहें, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास आप में बना रहें और हम आपकी स्तुति करते रहें तो आप हमसे प्रसन्न बने रहें। और यदि आप प्रसन्न बने रहें तो हमारी जो है वो आप रक्षा करेंगे समस्त अस्थिरताओं से, समस्त अमंगल से, समस्त बाधक तत्वों से, समस्त विनाशक तत्वों से हमारी रक्षा करेंगे। जो दैत्य जो शक्तियाँ हैं उनसे रक्षा करेंगे, जो सृष्टि के कल्याण को बाधा पहुंचाने वाले हैं उनसे रक्षा करेंगे, और सृष्टि के कल्याण के लिए जो जल आदि तत्व हैं उनको आप देते रहेंगे। तो जो भी मनुष्य इंद्र के अस्तित्व में, उसके दिव्य विलक्षण स्वरूप में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं,
विश्वास रखते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके स्तोत्र का पाठ करते हैं, हव्य सामग्री आदि को पकाते हैं, उसको उन्हें प्रदान करते हैं, जो सोम रस को निकालते हैं, वो सब जो उनको प्रदान करते हैं, उन सब से जो इंद्र है वो प्रसन्न रहते हैं। और जब प्रसन्न रहते हैं तो उसका परिणाम ये है कि वो उनकी रक्षा करते हैं। जब वो उनकी रक्षा करते हैं तो सृष्टि में सुमंगल होता है, आने वाला जो समय है वो कल्याणकारी होता है। तो इंद्र का स्वरूप, समस्त स्वरूप जो है जन कल्याण और देव कल्याण, लोक कल्याण, सृष्टि कल्याण के रूप में जो है उसकी स्तुति की गई है। तो तात्पर्य यह है कि इंद्र जो है वो एक ऐसी शक्ति है जो सृष्टि की जो बाधक शक्तियां हैं उनका नाश करके उस सृष्टि की जो कल्याणक शक्तियां हैं उनको प्रदान करता है। सबसे बड़ी बात कि वो जो है वो जल प्रदान करते हैं, जल के जो प्रवाह के जो बाधक तत्व है उनको वो प्रदान करते हैं। वो जो है शत्रुओं का नाश करते हैं, वो एक योद्धा देवता है जो असुरों का विनाश करते हैं। जो भी बाधाएं हैं सृष्टि के संचालन में, उसके प्रवाह में, उनका वो नाश करते हैं। तो इस प्रकार की एक दिव्य शक्ति के रूप में इंद्र हैं। और उन इंद्र की गृत्समत ऋषि जो है वो प्रार्थना करते हैं और मनुष्यों को ये बताते हैं कि हे मनुष्यों, इंद्र में आस्था रखो। वैसे भी आस्था में, श्रद्धा में मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत बड़ी शक्ति होती है कि जब हम किसी दिव्य शक्ति में आस्था रखते हैं तो ये जो ब्रह्मांड है, ये जो शक्ति है वो उनकी रक्षा करती है। तो रक्षा करती है इस अर्थ में है कि वो शक्ति भी रक्षा करती है। और दूसरी बात ये है कि हम जब आस्था रखते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं, हमको जब भरोसा होता है कि हमारी रक्षा होगी तो निश्चित रूप से हमारी रक्षा होगी, क्योंकि इस प्रकार से हमारा मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सृष्टि में निश्चित ही मंगल होगा। और सारी जो विलक्षण शक्तियां हैं इस सृष्टि के, जो समस्त जड़ चेतन जो तत्व हैं वो आपके लिए सकारात्मक रूप से कार्य करेंगे। और सकारात्मक रूप से कार्य करेंगे तो जनमंगल स्वतः ही होगा। तो वैदिक जो मंत्र हैं वो बहुत ही रहस्यात्मक हैं, गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं, प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए हैं, विलक्षण अर्थ लिए हुए हैं। और इसमें तर्क भी है, इसमें मनोविज्ञान भी है, इसमें जो है जिसे कहें विज्ञान भी है। तो विज्ञान, मनोविज्ञान और तर्क को लेकर के चलने वाले ये मंत्र जो है, जो हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों की शोध के परिणाम है, उन ऋषियों के चिंतन मनन के परिणाम है, उन ऋषियों का जिसे कहें कि रिसर्च है उसका परिणाम है। तो इनमें हमको आस्था रखते हुए हमें जो है आस्थावान बनना चाहिए। और इंद्र जैसी जो दिव्य शक्तियां हैं उनकी स्तुति करते हुए, उनमें विश्वास रखते हुए जो है अपने जीवन को संचालित करते रहना चाहिए। और यही ऋषि जो है यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हे मनुष्यों, इंद्र इस प्रकार के स्वरूप के हैं और ये हमारे लिए ये कार्य करते हैं। हमें इंद्र में आस्था रखनी चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो इंद्र जो है हमारी निश्चित ही रक्षा करते हैं। तो ये जो मंत्र हैं इनको वैसे भी हम कहते हैं मननात् त्रायते इति मंत्रः, जिनका यदि हम मनन करें तो हमारी रक्षा होती है। तो ये जो स्तुति है, जो पूजा है, जो आराधना है, ये इनका वैसे भी मनोवैज्ञानिक परिणाम भी है। कि मनोवैज्ञानिक परिणाम ये है कि जब हम निश्चिंत रहते हैं, जब हम विश्वास रखते हैं, जब हम भरोसा रखते हैं, जब हम नकारात्मकता से दूर रहते हैं, जब हमारी सोच सकारात्मक होती है, जब हम श्रद्धावान होते हैं तब हम प्रसन्न होते हैं, जब प्रसन्न होते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारी सृजनात्मक शक्तियाँ बढ़ती है। जब हमारी सृजनात्मक शक्तियाँ बढ़ती है, जो कि हमारे भीतर ही है, ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है। क्योंकि हम कहते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है। तो हमारे अंदर भी सारी शक्तियाँ हैं। वो जागृत तब होती है जब हम भरोसा करके और आस्थावान रह करके सकारात्मकता के साथ, स्वास्थ्य के साथ, प्रसन्नता के साथ, सृजनात्मकता के साथ अपना जो है जितने भी कर्म हैं उन कर्मों को जो है वो सम्यक रूप से संपादित करते रहें। तो इंद्र जैसी दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मांड में जो अन्य शक्तियाँ हैं वो सब हमारी रक्षा करती है। यही जो निहितार्थ है, ये जो भाव है, ये वैदिक ऋषियों का सदैव से ही रहा है। तो ये जो हमारा वैदिक जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, जो वर्तमान का जो पाखंड वाला जो दिखावे वाला धर्म है, बिना समझे करने वाला जो धर्म है, उससे बिल्कुल पृथक है। इसमें मनोवैज्ञानिकता है, इसमें वैज्ञानिकता है, इसमें जो है तर्क है, आस्था है, श्रद्धा है,
तो इसमें भरोसा करके हमें इनके निहितार्थों को, गूढ़ अर्थों का, रहस्यात्मक अर्थों का चिंतन मनन करते हुए जो है इसका अध्ययन, पठन पाठन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इंद्र सूक्त को देखा है और आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। अगले ई व्याख्यान में हम अगले जो है अन्य जो मंत्र हैं, जो हमारे मंडल हैं, जो सूक्त हैं, उनको हम पढ़ेंगे। आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है कोई बात, कोई पद, कोई व्याकरण, कोई तथ्य, तो आप ज़रूर मुझसे ग्रुप पे संपर्क कर सकते हैं या फिर जो है आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।